रेखा तथा समतल का प्रतिच्छेदन। और 1 घंटे बाद वो क्वेश्चंस का बोला हुआ है मैंने, 1-1.5 घंटे बाद, ठीक है ना। सुनो, ठीक है ना। रेखा तथा समतल का प्रतिच्छेदन, तो देखें, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन। तो लाइन और प्लेन का अगर आपको प्रतिच्छेदन निकालना है, कभी वो ऐसा नहीं बोलेगा कि रेखा और लाइन का, मतलब रेखा और समतल का प्रतिच्छेदन निकालें। क्यों नहीं बोल सकता? वो पॉइंट दोनों पे होगा, काम खत्म। मगर ये कह सकता है रेखा और समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालें, इस बिंदु की दूरी निकालें। अगर ऐसा बोल दिया तो हम मजबूर हो जाएंगे, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये रहा मेरा प्लेन, और मैंने प्रतिच्छेदन हमेशा कार्तीय रूप में निकालना हमारे लिए आसान रहा है। तो प्लेन क्या है? प्लेन है मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। रेखा है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1। ये रही रेखा। ओके, अब आप देखिए के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पर अलग अलग बिंदु मिलते जाएंगे। माना ये वो के है जो मुझे पॉइंट ए दे रहा है, तो ए पॉइंट मेरा कैसा हो गया? के a1 प्लस x1, के b1 प्लस y1, के c1 प्लस z1। के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पर अलग अलग बिंदु मिलते जाएंगे। माना ये वो के है, यानी इस लाइन पर कोई भी बिंदु इस शक्ल का होगा, और वो के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग बिंदु प्राप्त होगा। माना ये वो के है जो मुझे बिंदु ए दे रहा है। अगर वो मुझे बिंदु ए दे रहा है तो ए बिंदु तो प्लेन के ऊपर है। चूंकि ए समतल पर स्थित है, चूंकि ए समतल पर स्थित है, अतः समतल को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो यहां से मैं के का मान निकालूंगा और मुझे ए प्राप्त हो जाएगा। आई थिंक आपको पता लग गया करना क्या है। करना यही है प्रोसेस, इसका अपने को यही प्रोसेस करना है। बिंदु, कौन सा बिंदु? -i माइनस 5j माइनस 10k तथा
रेखा देश तथा समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। क्या बोला है? इस बिंदु तथा रेखा L तथा P के प्रतिच्छेदन बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है? आपको क्या बोला है? समतल और रेखा का जो प्रतिच्छेदन है उस बिंदु और इस दिए हुए बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रेखा और समतल का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना। फिर दूरी तो आपको निकालनी आती है, माइनस। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। सब क्या है? ये रहा आपका समतल, ये रही आपकी रेखा। ये रहा समतल और ये रही रेखा। और ये ए पॉइंट क्या हो जाएगा? यानी रेखा पर कोई बिंदु 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1, 12 लैम्डा प्लस 2। क्योंकि ये पॉइंट समतल पर है, क्योंकि सिंस ए लाइज ऑन प्लेन, क्योंकि ए समतल पर है, देयरफॉर x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। 15 माइनस 11 लैम्डा 0। सो लैम्डा 0 आ गया तो आपका ए पॉइंट आ चुका है और वो है 2 माइनस 1 2। तथा बी क्या है आपको? -1 -5 -10। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी आती है। हाँ, कितनी दूरी आई हिरेंद्र? बोलो। अच्छा, नीरज बोल रहा है 13। वेरी गुड नीरज, 13 ही आई है। एब्सोल्युटली यही है। इस बिंदु और इस बिंदु की किससे दूरी? बिंदु और समतल के प्रतिच्छेदन से दूरी। इस बिंदु की बिंदु और समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु से दूरी निकालनी है। गला कुछ कह रहा है। कई बार मेरे गले के कारण छुट्टी भी हो जाती है। ये होता है 5-6 महीने में एक बार आता है फॉर्म में। अभी लग रहा है कुछ कुछ। संकेत मिल रहे हैं। बोलूं आगे? आगे कर लो भैया, इसी को क्यों काले करी जा रहे हो? इतने में डिस्टेंस निकाल लो। ए बी की दूरी निकालें। इंप्लाइज ए बी की दूरी। इस बोर्ड के साथ ये ड्रॉबैक है, व्हाइट बोर्ड बड़ा होता है ना, एक साइड क्वेश्चन लिखा, एक साइड सॉल्व करते गए, एक साथ 4-5 क्वेश्चन लिखे। वो एक व्हाइट बोर्ड की खास बात है। इसमें बार बार ऐसे बहुत गलतियां हो जाती है। -3 का स्क्वायर, -16, 12 का स्क्वायर। ये आप आराम से किसी बिंदु, किसी समतल और रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगले 2 आर्टिकल रह गए हैं प्लेन में, लास्ट, अच्छा 3 रह गए हैं। उसमें जो ये वाला है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? एक बार इसको भी देख लेते हैं।
रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण, रेखा से गुजरने वाले, रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण, रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन, आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सॉरी एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी लाइन को कंटेन करता हो। ओके, सबसे पहले लिखें, कई बार ये आर्टिकल आ सकता है, तुक्का नहीं मारना है। पेपर में अगर कुछ नहीं आए, एक आधा स्टेप में रफ डायग्राम बना के देख लेना, क्या पता वो हो ही छोटा क्वेश्चन आराम से हो जाए, ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या होगा। तो देखें, यदि रेखा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b समतल, मैं इसे वेक्टर फॉर्म में देखना पसंद नहीं करता हूं, वैसे मैं कार्तीय रूप में ही करूंगा, बट ये रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में है। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो हमें उसी में याद रखने पड़ेंगे ना। यदि रेखा देश समतल देश पर स्थित है, तब अगर आपको बोल दिया जाए ये लाइन इस प्लेन पर है, तो बताओ क्या कंडीशन होगी, या ये लाइन कब इस प्लेन के ऊपर होगी। अब आप खुद सोच के देखिए, एक प्लेन है, एक पूरी लाइन इसके ऊपर है, पूरी लाइन प्लेन के ऊपर होने का मतलब इस लाइन के ऊपर का हर पॉइंट, प्लीज, इस लाइन के ऊपर का हर पॉइंट प्लेन के ऊपर है, यानी इस लाइन के ऊपर का हर पॉइंट समतल को संतुष्ट करता है। तो आपने क्या किया, जब संतुष्ट करता है तो वैल्यू यहां से यहां पुट कर देंगे, तो भी, तो इस लाइन को मैंने यहां पुट कर दिया क्योंकि लाइन पूरे प्लेन को सेटिस्फाई कर रही है। यहां वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अच्छा, क्या आपको पता है लैम्डा के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पर अलग अलग पॉइंट मिलेगा, लैम्डा के हर मान के लिए इस लाइन पर अलग अलग पॉइंट मिलेगा, बट जब ये पूरी लाइन ही प्लेन के ऊपर है, इसका मतलब है जब ये पूरी लाइन ही प्लेन के ऊपर है, यानी इस लाइन के ऊपर का हर पॉइंट भी प्लेन के ऊपर है, यानी लैम्डा के हर मान के लिए जो आपको लाइन का पॉइंट मिल रहा है वो इस प्लेन को संतुष्ट कर रहा है। अरे जब पूरी लाइन ही प्लेन के ऊपर है, मतलब लाइन के ऊपर का हर पॉइंट प्लेन के ऊपर है, यानी लाइन के ऊपर का हर पॉइंट प्लेन को संतुष्ट कर रहा है, लाइन के ऊपर का हर पॉइंट प्लेन को संतुष्ट कर रहा है। तो ये क्या आएगा, वेक्टर a डॉट n प्लस माइनस डी प्लस लैम्डा b डॉट n, ये 0 होगा फॉर ऑल लैम्डा, क्योंकि हर लैम्डा के लिए लाइन के ऊपर का पॉइंट प्लेन को संतुष्ट कर रहे हैं। अरे लैम्डा कुछ भी हो जाए, हर लैम्डा के लिए आपको मिल क्या रहा है, लाइन के ऊपर का बिंदु, और जब पूरी लाइन ही प्लेन के ऊपर है, इसका मतलब लाइन के ऊपर का हर पॉइंट भी प्लेन के ऊपर है, यानी हर लैम्डा के लिए लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे इस प्लेन को संतुष्ट कर रहे हैं। और जब सारे के सारे संतुष्ट कर रहे हैं, यानी आप जो पुट कर रहे हो, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एवरी लैम्डा, ये रिजल्ट प्रत्येक लैम्डा के लिए सत्य हो गया, क्योंकि हर लैम्डा के लिए जो पॉइंट मिल रहा है वो तो लाइन प्लेन को संतुष्ट कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं ना, जब पूरी लाइन प्लेन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर का हर पॉइंट ही तो प्लेन के ऊपर है। अरे मैं इस कमरे में हूं, तो इस मेरे शरीर का एक एक अंग इस कमरे में है, नहीं है क्या? कि ऐसा तो नहीं मेरी सर आपकी टांग तो बाहर पड़ी है, जब आप भाई पूरे यहां पर हो तो पूरे यहां पर हो। सो अगर ये हर लैम्डा के लिए सत्य है, और लैम्डा के लिए, अगर ये हर लैम्डा के लिए सत्य है, मतलब ये तभी हो सकता है, ये हर लैम्डा के लिए 0 है, इसका मतलब इसको और इसको दोनों को 0 होना पड़ेगा। अब आप जो मर्जी लैम्डा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा, यानी वेक्टर a डॉट n माइनस डी भी 0 है, तथा वेक्टर b डॉट n भी 0 है। ये ऐसा ऑप्शन पूछ सकता है वो,
ध्यान से, जबकि ये करने में क्या कोई जोर नहीं आया, पर ये रिजल्ट याद रखना थोड़ा भारी है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया है। ओके, गॉट माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो खैर मैं वो कोप्लैनरिटी की कंडीशन स्टार्ट करता हूं, जिस आर्टिकल की बात मैं कह रहा था। अरे मैंने ये कहा है, दोबारा समझा दो भाई। मैं तो वैसे ही एक ही चीज को मैं तो वैसे 3-4 बार तो समझा बोलता ही हूं, जितनी आसान चीजें होती है। तो मेरा उसूल रहा है, आसान था ये, मुझे पता ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में मुश्किल क्या है। और जो आसान है उसको तो मैं वैसे रिपीट करता हूं, तो देख लो, तो रिपीट कर ही दिया इसको, नहीं। सब देखो, इस प्लेन के ऊपर ये लाइन है, एग्रीड और नॉट। अगर ये पूरी लाइन इस प्लेन के ऊपर, अच्छा ये जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड के ऊपर है, तो क्या मार्कर के ऊपर का हर पॉइंट भी तो बोर्ड के ऊपर है, तभी तो मार्कर बोर्ड के ऊपर है। अगर ये लाइन प्लेन के ऊपर है, यानी लाइन के ऊपर का हर पॉइंट प्लेन के ऊपर है यानी लाइन के ऊपर का हर पॉइंट इस प्लेन को संतुष्ट कर रहा है। अरे कोई पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा, संतुष्ट तो करेगा ही ना। और लाइन बनी किससे? पॉइंटों से तो बनी है। तो आपने जब लैम्डा की शक्ल में ये डाल दिया, इसका मतलब हर लैम्डा के लिए जो आपको रेखा का अलग अलग बिंदु मिलता जा रहा है, वो हर लैम्डा के लिए जो बिंदु मिल रहा है वो इस प्लेन को संतुष्ट कर रहा है। तो आपने पुट कर दिया, सेटिस्फाई कर रहा है, तो पुट करके कह दिया इक्वल टू डी आएगा ही आएगा। कोई पॉइंट तो भाई प्लेन को संतुष्ट करेगा, तो पुट करके सेटिस्फाई होता है ना। तो आपने यहां पुट किया, ये सॉल्व आ गया। और हर लैम्डा के लिए अलग अलग पॉइंट है, जब सारे लाइन ही प्लेन के ऊपर है तो हर लैम्डा के लिए जो पॉइंट आ रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये 0 है हर लैम्डा के लिए, और ये अगर इक्वेशन हर लैम्डा के लिए सत्य है, इसका मतलब ये 0 और ये 0 हो गया। अब आप लैम्डा जो मर्जी चेंज करते जाओ, ये संतुष्ट हो रही है। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एवरी लैम्डा ना। अगर मैं ऐसा बोलूं ये हर x के लिए 0 है, तो मतलब क्या हुआ? जो मर्जी x पुट करो, इसको 0 ही आना है। व्हाट इज ABC? 0। सर ABC 0 रखो, अब आप x बदल जाओ, वरना तो x के भाई 2 ही रूट आएंगे। x के 2 से ज्यादा रूट आए कैसे? इसका मतलब है ABC 0 ही बना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। मतलब ये तभी होल्ड हो सकता है अगर इसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशन बोल दिए, तो सीधा फिर अनंत हल ही है। 2 से ज्यादा बोलते ही फिर ये अनंत से पहले नहीं रुकेगा। अरे अगर इसके 2 सॉल्यूशन बोलोगे तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट हैं, 3 रूट भी हैं तो अनंत रूट ही है, और वो तब है जब ABC 0 है। अब आपको जो मन कर रहा है ना सर, वो x रखो, और वो सारे के सारे होल्ड होने वाले हैं। सर B.N का मतलब ये हुआ लाइन और प्लेन समांतर है। एक बच्चे ने कहा भाई लाइन प्लेन के ऊपर है तो समांतर का एक कंडीशन तो कोलिनियर भी तो होता है। भाई अगर 2 लाइनें 2D में आता, 2 लाइन पैरेलल है, उसका एक केस तो समरेखीय भी तो है कि नहीं है? अरे एक तो एक दूसरे के संपाती है कि नहीं, सेम पॉइंट पे, मतलब कंसाइड कर रहे हैं। सर रीट के लिए छुट्टी कर दो 10 से। कौन से बैच में हो पंडित जी? हाँ तो नाम पंडित जी लिखा है, मेरी क्या गलती है? हाँ पंडित जी कौन से बैच में हो? थ्री को तो मैं 10 से पहले फ्री कर रहा हूं, तो मेरी तरफ से तो तुम एंजॉय करो। मेरा तो LPP बचा है बस, और बता दो कोई बचा है तो। मेरा कुछ नहीं बचा, मेरी तरफ से तुम जिस दिन मैं फ्री कर दूं, और अगर एक आधा क्लास रह गई तो कोई बात नहीं, वो तो बाद में पढ़ लेना। मुझे थोड़ा पढ़ाना है, मुझे सिर्फ अब पढ़ाना है LPP।
अगला देखें, वेरी गुड। यदि रेखाएं प्लीज आज मेरे गले को थोड़ा तो बोलो मत भाई। यदि रेखाएं हो रहा है, सिग्नल तो मिल चुका है। ऑनलाइन वालों को पता है बीच में एक बार छुट्टी हुई थी 2 दिन के लिए, ऐसे ये होता है 5-6 महीने में एक बार। भाई बंदा संडे को भी छुट्टी नहीं की, 9 बजे से लेके 7 बजे तक लगा रहा सिलेबस एक बार खत्म करने के लिए, तो गले पे तो लोड पड़ा ही था। अब कई लोगों की इधर दवाई तो लेते नहीं हम, जो वो तो माहौल बना रखा है बस। यदि रेखाएं L1 तथा L2 यदि रेखाएं L1 तथा L2 समतलीय है, तब पहली बात प्रतिबंध ज्ञात करें। If L1 and L2 are coplanar, then first one find condition। किस चीज की कंडीशन ज्ञात करनी है? कोप्लैनरिटी की, कि कब मैं बोल पाऊंगा कि ये दोनों लाइनें एक ही प्लेन पर है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा, समतल का समीकरण ज्ञात करें। समतल का समीकरण ज्ञात करें। समतल का समीकरण ज्ञात करें, प्रतिबंध ज्ञात करें और समतल का समीकरण ज्ञात करें। ओके, अब आप देखिए, मेरी बात सुने। अगर ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये 2 लाइनें हैं, तो लाइन है तो ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो भी प्लेन के ऊपर। अरे भाई, जब पूरी लाइन ही प्लेन के ऊपर है तो इसका मतलब लाइन के ऊपर आने वाला हर पॉइंट भी प्लेन के ऊपर है। एग्रीड और नॉट? एग्रीड। पक्की बात। अब मुझे एक तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और एक ये आपको बताना है कि कब ये 2 लाइनें वास्तव में, ये x1 y1 l1 इनमें क्या संबंध हो कि मैं बोल पाऊं कि ये 2 लाइनें जो है वास्तव में प्लेन के ऊपर ही है। और अगर प्लेन के ऊपर है तो वो प्लेन की इक्वेशन बताओ जिस प्लेन के ऊपर है। ये 2 बातें हैं हमारी इस आर्टिकल में, ठीक है ना। अब पहली बात देखिए स्टूडेंट्स, किसी बिंदु से गुजरने वाला प्लेन हमें निकालना आता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन किस पॉइंट से गुजर रहे हैं? ये ए पॉइंट कौन सा है? यहां कौन सा पॉइंट है जिससे गुजर रहा है प्लेन? x1 y1 z1। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन। एग्रीड और नॉट? कोई दिक्कत तो नहीं? इक्वल टू 0। दूसरी बात बोली है, क्योंकि ये प्लेन पॉइंट बी से भी गुजर रहा है, और बी पॉइंट कौन सा है? x2 y2 z2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वो प्लेन है जो आगे जाके बी से भी गुजर रहा है, तो बी भी संतुष्ट होगा। इंप्लाइज a इंटू x2 माइनस x1 प्लस b इंटू y2 माइनस y1 प्लस c इंटू z2 माइनस z1 बराबर 0। ओके, तो ये प्लेन की इक्वेशन है। सुनो, ये ऐसा प्लेन की इक्वेशन है जो x1 y1 z1 से गुजर रहा था, क्योंकि यही प्लेन आगे जाके x2 y2 z2 से भी गुजरना चाहिए, तो संतुष्ट कर रहा है। अगली बात क्या बोली है, ध्यान से देखिए। इस प्लेन के ऊपर ये पूरी लाइन है, तो लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है, लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है
वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? अरे जब लाइन प्लेन के ऊपर है तो लाइन की इक्वेशन पता लग गई तो उसका पैरेलल वेक्टर पता लग गया। प्लेन के नॉर्मल के दिक् अनुपात कौन से हैं? एबीसी। ये रहे नॉर्मल के दिक् अनुपात। लाइन की इक्वेशन पता है, पहली लाइन के दिक् अनुपात क्या है? L1 M1 N1। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कि नहीं? तो अगर मैं इस लाइन को नाम ये देता A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी लाइन को नाम देता A2 प्लस म्यू B2, तो आप समझ रहे हैं पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा। लाइन प्लेन पे है तो जो लाइन का नॉर्मल है ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन पर आने वाली हर लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर लाइन और ये नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 लगा रहा हूं मैं। तो इसके तो दिक् अनुपात ABC है, इसके L1 M1 A L1 B M1 C N1 बराबर से। इन द सेम वे ये दूसरी लाइन भी प्लेन के ऊपर है तो प्लेन का नॉर्मल दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर है, एंड A L2 B M2 C N2 बराबर 0। तो यहां से जितना मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी थी उन इंफॉर्मेशनों से मेरे पास ये 4 इक्वेशंस आ गई है। अगर हम आपको कंडीशन बोले कि वह कंडीशन निकालो, अब आप समझ रहे हैं ए बी सी की नॉन जीरो वैल्यू के लिए ये कैसा बन गया? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी समघात समीकरण बन गया है, समघात रैखिक समीकरण बन गया है। और इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए क्या करूं? डिटर्मिनेंट 0 कर दो। अगर ये वास्तव में 0 आ गया तो यानी ये तभी हो सकता है जब ये लाइंस एक ही प्लेन पर हो। अगर ये 0 आ गया, कंडीशन है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। और प्लेन की इक्वेशन एक तो ये लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ रहा है। अब आपकी मर्जी है, इन तीनों में से कोई और 2 इक्वेशन ले लो, जो आपका मन कर रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो लूंगा आपको वही लेना है। मुझे यहां पर जगह के कारण L1 M1 छोटा लिखते हुए दिख रहा है, मैं उसे आराम से लिख पा रहा हूं, इसीलिए मैं L1 लिख रहा हूं। आपको नहीं कह रहा हूं आपको ये लिखना है, आपको तो मर्जी है, तीनों में से कोई भी 2 लिख लेना। मेरे लिए ऐसा स्पेस की कमी के कारण मैं इसको लिखने में बेहतर रहा, मेरे लिए बेहतर यही था, जगह के अभाव के कारण। ओके, तो ये आ गया आपका प्लेन का इक्वेशन। ठीक, तो ऐसे आप प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट कर पाओगे। अब क्या करेंगे, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो जो 2 साथ में बैठे होंगे उनमें से एक ले लेना, जैसे पहली, दूसरी और तीसरी। एक पहली, जो मन करे, तीसरी, चौथी, जो आपका मन करे, नहीं, ताकि क्रॉस चेक भी कर लो। ऑनलाइन वालों में अपनी मर्जी से हिसाब से देख लेना, वो ऑफलाइन वाले ऐसा कर रहे हैं तो आप भी, आपके लिए भी हो जाएगा। मान लेना मैं सच बोल रहा हूं। तो हम क्वेश्चन लिखने को तैयार हैं। अगला नोट करते हैं जल्दी से, शाबाश। शाम वाले कल से शाम, आज से शाम में ही बैठे हैं, ठीक है ना? शाम में ये प्लेन के बाद शुरू होगा, प्लेन खत्म होने के बाद। ओके, ऑनलाइन में बात कर रहा हूं मैं। शाम वाले शाम को बैठे 3:30 बजे, जो आपका यथा समय था, ठीक है ना? आज से वही टाइम है।
हो गया? बढ़ू आगे? देखिए क्वेश्चन, यदि रेखाएं L1 तथा L2 यदि रेखाएं ना लिखते हुए मैं चेक करवा देता हूं, जांच कीजिए कि रेखाएं समतलीय है। मैं तो लिखने वाला था यदि रेखाएं ये समतलीय है तो समतल का समीकरण ज्ञात करो जो इन दोनों को समाहित करे। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, रेखाएं देश तथा देश समतलीय है की जांच करें। जांच करें कि रेखाएं L1 तथा L2 समतलीय है। सेकंड, वह समतल भी ज्ञात करें, वह समतल भी ज्ञात करें, वह समतल भी ज्ञात करें जो L1 तथा L2 को समाहित करे। शाम का इवनिंग का लिंक नहीं है, मैं ही कह रहा हूं, क्लास है तो है, लिंक आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखाएं समतलीय है। B5 जो होता है ना, जो शाम को इवनिंग में लाइव होता था, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। रेखाएं L1 तथा L2 समतलीय है, इसकी जांच करनी है। तो ये और समतल भी ज्ञात करना है। तो देखो इन दोनों बिंदुओं से अगर ऐसा कोई समतल ही नहीं हो तब तो आप कह दोगे सर समतल है ही नहीं। देखो साफ सी बात है। तो आपने क्या है, समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण जो इन दोनों रेखाओं को, भाई अगर समतल का समीकरण निकल गया तो आप कहोगे सर ये रहा वो समतल जो दोनों रेखाओं को रखता है। तो क्या आएगा समतल का समीकरण? ए जो दोनों रेखाओं को रखे, तो ये रेखा कहां से गुजर रही है? -1 -3 -5, x -1 y -y1 z -z1। ये वो समतल है जो -1 -3 -5 से गुजरता है। ओके, प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा है कि आपको जो समतल चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो आगे जाके 2 4 6 से भी गुजरे। 2 4 6 समतल है, उसके ऊपर दोनों लाइनें हैं। अगर समतल के ऊपर पूरी लाइन है तो समतल का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? अरे समतल के ऊपर जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? सर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0। समतल का नॉर्मल है ABC, लाइन के दिक् अनुपात है 3 5 7, 3A 5B 7C बराबर 0। क्योंकि ये दूसरी रेखा भी प्लेन के ऊपर है तो प्लेन का जो नॉर्मल है ये दूसरी रेखा के भी परपेंडिकुलर हो गया। अरे जो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन पे आने वाली हर लाइन के भी तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो 1 4 7, बट XYZ के गुणांक 1 चेक कर लेना पहले, कहीं ऐसा ना हो कि इसके गुणांक 1 ना रहे और आप कुछ और कर दो,
तो a प्लस 4b प्लस 7c बराबर 0। सो चेक करते हैं कि वास्तव में समतलीय है कि नहीं। अब समतलीय की जांच, समतलीय की जांच कीजिए। ये डिटर्मिनेंट चेक करके आपको तो इतना सॉल्व करने की कहां जरूरत है। दो तो यही रहे, 3 5 7, 1 4 7, बाकी x2 माइनस x1, 2 माइनस 3। चेक तो मैं सीधा ही कर लेता ना, ये तो इतना तो आपके लिए है, वरना तो वहां से देखो ना, हो तो वही रहा x2 माइनस x1। दो तो सर यही लिखने हैं। प्लेन की इक्वेशन क्या, x माइनस x1 ये रहा, y माइनस y1, z माइनस, पहले ऊपर यही लिख दिया, फिर नीचे वाली दो लाइनें ये लिख दी, काम खत्म। इतना थोड़ी ना करना है पेपर में। पेपर में तो पहला ऊपर ये, सेकंड रो ये रहा, तीसरा रो ये रहा, इक्वल टू 0। सम डिटर्मिनेंट निकालने जितना टाइम लगेगा। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो, वैसे नहीं निकालनी तो आप ऑप्शन से जाओ। सर जो प्लेन की इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों लाइनें प्लेन के ऊपर है, तो लाइन जहां से गुजर रही है वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। वहां से जो जो बाहर है उसको बाहर करो। मान लो 2 बच गई, 2 तो बाहर हो गई, 2 बच गई। अब पहली लाइन का, अब जो प्लेन है जिसको आप मान सोच रहे हो कि यही प्लेन है, उसका नॉर्मल तो पता ही है, उसका नॉर्मल और रेखा इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ऑप्शनों से जाओ। कौन कह रहा है क्वेश्चन करने को? क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्या आएगा सॉल्व करके? बोलो। B1 का वो हो गया ना जो पुराने वाला है, पुराने वाला कंप्लीट हो गया है। नए वाला तो शायद 1-2 दिन बाद से मैं शुरू करूंगा। सर और मेरी आधी आधी क्लास लगेगी, मतलब मैं उससे स्टार्ट करूंगा, कॉम्प्लेक्स से। कॉम्प्लेक्स 3D क्या क्या रहे, मुझे क्या कराना है? कॉम्प्लेक्स 3D और कैलकुलस, बस इतना ही है क्या? 2D और बस। कैलकुलस में मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, इंटीग्रल कैलकुलस भी है। एक डुअलिटी, पहले डुअलिटी करा दूंगा, 1 दिन का है, तुम्हें ये लगे ना हाँ वो पूरा हो गया। और इतना ही है ना, और तो कुछ नहीं बढ़ा। इतना ही बढ़ा है कि और कुछ बढ़ा है? इतना ही बढ़ा है ना। हाँ तो चक देंगे इसको जल्दी। सर फर्स्ट रो कैसे लाए? फर्स्ट रो कैसे लाए? 3 7 11। अच्छा देखो क्या है, अब क्या है इसको सॉल्व करके? 0 आ गया है। अतः L1 तथा L2 समतलीय है। तो उस समतल का समीकरण निकालो अब जो आपको, तो वो क्या है? x माइनस x1, x माइनस x2। ये तो ऑलरेडी x माइनस x1, x माइनस x2 और y माइनस y1 और z माइनस z1 ही दे रखा है। अरे ये कौन सी लाइन है? x माइनस x1। सर ये भी वही है, इसकी पहली रो भी वही है। अरे ध्यान से देखो ना, निकल जाएगा कि नहीं? और समतल का समीकरण, अब पहली रो क्या थी? x प्लस 1, y प्लस 3, z प्लस 5। नीचे क्या था? 3 3 5 7। अगला 1 4 7। अब आप इसको सॉल्व करना, मैं आपको क्या बताऊं। 35 माइनस 28,
21 माइनस 7, 12 माइनस 5। नाउ सॉल्व दिस, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो 7x माइनस 14y और 7 और 35, 42, 42 माइनस 42, एक बार वेक्टर फॉर्म में लिखो जरा इसको, वेक्टर फॉर्म में लिखो। पहली लाइन, दूसरी लाइन। अरे बिल्कुल, आपने जो पढ़ा होता है ना, होता वही है, बस उसे देख के डरना है तो फिर डरते रहो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। डरने के तरीके जीवन में बहुत है। ये रहा प्लेन, कंडीशन, कंडीशन क्या है सर? ए बी को मिलाने वाली लाइन, क्योंकि इस लाइन, इस प्लेन के ऊपर दोनों लाइनें हैं, तो प्लेन के जो पैरेलल वेक्टर हैं, सॉरी लाइन के जो पैरेलल वेक्टर हैं, ये प्लेन के लिए भी पैरेलल वेक्टर का काम करेंगे। यानी ये जो B1 और B2 है, B1 क्रॉस B2 ये हो गया। अरे B1 क्रॉस B2 तो ये हो गया ना। तो यानी A2 माइनस A1, और अगर ये परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर दो लाइनें हैं, सुन लें, तो प्लेन जो लाइन के जो पैरेलल वेक्टर हैं लाइन के जो पैरेलल वेक्टर हैं वो प्लेन के भी पैरेलल हो गया। और अगर B1 और B2 दो प्लेन के पैरेलल हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा। तो जो प्लेन के नॉर्मल है, प्लेन पे बनने वाले हर वेक्टर के भी नॉर्मल है। तो यहां पर A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 आपस में परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर हो गए तो डॉट प्रोडक्ट 0, और उसके बाद जो कंडीशन है वो आपकी इस प्रकार से आ जाएगी। प्लेन की इक्वेशन, सर इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो R, R और A को मिलाने वाला, R और A को मिलाने वाला जो वेक्टर है वो B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर होगा। अरे B1 क्रॉस B2 का मतलब क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये बन गया B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पे आने वाले हर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। और यहां से कंडीशन क्या बन गई? वेक्टर R डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2।
लिख सकते हैं ना अगली लाइन, ये प्लेन की इक्वेशन है। वेक्टर r डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये प्लेन की इक्वेशन है। और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में आसान लगता है तो वो तो वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में तो आप एक लाइन में चेंज कर देते हो सीधा, एक ही लाइन में उस फॉर्म से उस फॉर्म में लिख सकते हैं, उस फॉर्म से उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क लिख देता हूं। चाहे वेक्टर फॉर्म में ना करे, कार्टेशियन फॉर्म में चेक कर देना। समरेखीय, समतलीय, आर्कोप्लैनर, प्रूव करना है ये समतलीय है और वो प्लेन भी निकाल देना है। प्रूव करना है ये दोनों रेखाएं समतलीय हैं तथा समतल भी निकालना है। और चाहे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना, वरना कार्तीय रूप में लिख देना, ठीक है ना। वो लिखना जिसमें आपको फॉर्मूला पीछे देखने की जरूरत ना पड़े। आपको करना वही काम है जिसमें पीछे फॉर्मूला ना देखना पड़े। सेकंड लास्ट आर्टिकल नाउ, प्लेन का सेकंड लास्ट आर्टिकल। सेकंड लास्ट आर्टिकल, ठीक है ना। लिखो सेकंड लास्ट आर्टिकल। इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन, बिंदु का समतल पर प्रतिबिंब। Image of a point in a line. Image of a point in a line. जे बिंदु का समतल, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। देखिए मान ली, और इमेज जो है हमने 2D में सबसे पहले की थी, तो ये रहा प्लेन। ये हमेशा हम कार्तीय रूप में ही देखना पसंद करेंगे। ये ध्यान देख लेना, ये चीज क्या हमने कभी 2D में जानी है या वेक्टर में जानी है। ये रहा पॉइंट आपका, इसे कहते हैं फुट। ये मैं चाहता हूं निकालना।
ओके, पी दिया हुआ है मुझे, पी बिंदु दिया, पी नाम ना देके मैं ए नाम दे देता हूं, पी से प्लेन भी लिखता हूं ना मैं। तो ए मेरा क्या है, अल्फा बीटा गामा। प्लेन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। फुट का मतलब फुट कैसे निकलेगा बताओ? लाइन और प्लेन का प्रतिच्छेदन क्या है? लाइन और प्लेन का प्रतिच्छेदन फुट है कि नहीं? क्लियर है? सर लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो लाइन कहां से गुजर रही है, दिया हुआ है कहां से गुजर रही है। काश इसका पैरेलल वेक्टर पता लग जाए, मजा आ जाए। काश इसका पैरेलल वेक्टर पता लग जाए लाइन का, लाइन की इक्वेशन पता लग गई। पैरेलल वेक्टर कैसे पता लगेगा? सर प्लेन का जो नॉर्मल है वो इसके लिए पैरेलल वेक्टर का काम कर जाएगा, और प्लेन का नॉर्मल के दिक् अनुपात क्या है? एबीसी। यानी रेखा ए क्यू का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्यू, ये लाइन कहां से गुजर रही है? अल्फा बीटा गामा। ये देखिए ध्यान से प्लीज, नोट कर लेना। ये लाइन अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है। सर इसका पैरेलल वेक्टर क्या है? एबीसी। सर लैम्डा के अलग अलग मान के लिए, सर लैम्डा के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पर अलग अलग बिंदु मिल रहे हैं। लैम्डा के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पे अलग अलग बिंदु मिलेगा। माना ये वो लैम्डा है जो मुझे आर दे रहा है, माना ये वो लैम्डा है जो मुझे आर दे रहा है, और अगर ये मुझे आर दे रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आर समतल पर है, देयरफॉर सेटिस्फाई करेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो ऐसे करके आप लैम्डा निकालोगे बेसिकली, ऐसे करके लैम्डा निकालोगे। काफी लंबा चौड़ा रहा है वैसे तो, लग तो ऐसा रहा है कि डायरेक्ट पुट ही किया हुआ है, बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना छोड़ो, याद मत रखो, वरना फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, वरना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसे लैम्डा आ गया तो आर में तो पुट कर ही दोगे लैम्डा। याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना नहीं। मैंने कभी नहीं याद रखा था। क्यों नहीं याद रखा था? क्योंकि फुट निकालना तो मुझे आता है कम से कम। अगर मुझे इमेज बोला होता, ऑप्शन तो देगा ना कि नहीं देगा? पक्का देगा, तो सोच लो बस। अब जो ऑप्शन है, ये जो वेक्टर है ये n के पैरेलल है, तो इन दोनों का, भाई इन दोनों से वेक्टर निकाल लोगे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस दिस। अगर ये वाला वेक्टर, वेक्टर n के जो जो पैरेलल नहीं हुआ वो बाहर हो गया, दो वेक्टर बाहर, दो रह गए, उनमें से पहला उठाया, इसका मिड पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए। जो ऊपर आ गया अगर तो टिक कर देना, नहीं आए तो दूसरे वाले को टिक कर देना ऑप्शन से, अगर नहीं जाना चाहते तो। अरे भाई इस वेक्टर के पैरेलल जो नॉर्मल वेक्टर के कुछ स्केलर मल्टीपल नहीं है वो तो वैसे बाहर हो गए, ये तो निकल जाएगा ना, और नॉर्मल तो पता ही होगा। नॉर्मल तो पता होगा कि नहीं पता होगा, और ऑप्शन दिए होने चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं आए पेपर में तो अलग बात है, होगा देगा कि नहीं ऑप्शन, और नहीं देगा तो वो टाइम देगा, फिर ऐसे करना है। भाई ऑप्शन नहीं देगा तो फिर ऐसे करो, वो तो बता ही दिया कैसे करना है। नहीं, इसलिए लैम्डा याद रखना कोई आवश्यक नहीं है, वहां याद रखो ना, याद तो कम से कम चीजें रखो।
जो बहुत समय बचा ले उसको याद करने में कोई आपत्ति नहीं है, और याद भी उतना ही जितना हम याद रख सकते हैं। जीके भी याद रखोगे, गणित भी याद रखोगे, हैं? क्या क्या याद रखोगे? इतनी चीजें दिमाग में भरोगे नहीं। पूरे दिन का भी सब कुछ याद रखना पड़ता है। घर जाते हुए सब्जी लेके जानी है, वो करना है, फोन करना है, ये करना है, वो करना है, आते वक्त बेटा ये ले आना शहर से। खैर अब तो गांव भी शहर बन गए हैं, तुम्हारी मेमोरी पे उतना लोड नहीं है ना। सो ओके, 3D पढ़ाएंगे बट इससे आगे प्लेन के आगे पढ़ाएंगे। स्टार्ट ही प्लेन के आगे करेंगे। वो प्लेन जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद वाला पोर्शन वहां शुरू किया जाएगा। बढ़ू आगे ना, क्वेश्चन लिखने की तैयारी। लैम्डा आ गया तो आर निकल गया, आर निकल गया तो पी और क्यू का मिड पॉइंट है आर, पी क्यू का मिड पॉइंट है आर, ठीक है ना। अरे पी क्यू का मिड पॉइंट ही तो है। तो आर जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है विद्यार्थियों। जब एक बार आर निकल गया तो दिस प्लस दिस बटा दो, ऑप्शन से ऊपर हल्का सा लिख सकते हो ऑप्शन से, ताकि आप बाद में समझ जाओ कि ये ऑप्शन से बोला गया था तो कुछ ऑप्शन से होता था नहीं। तो खैर जो भी है, एक क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन लिख लें एक, ताकि हम समझ जाएं। बिंदु बिंदु 3 - 2 1 की (3x - y + 4z = 2) के सापेक्ष प्रतिबिंब। Find image of point this. Find image of point this with respect to plane this. Find image of point this with respect to plane this. Find length and foot of perpendicular. Find length and foot of perpendicular from point this to plane this. ओके तो ये अब आपको करना है। फिर एक बार क्वेश्चन का आंसर आ जाए ना, फिर हम ऑप्शन से देखते हैं। उसी पहले ऑप्शन आंसर तो आए, पहला वाला करो। अरे बैठना नहीं है, थोड़ा रफ डायग्राम बनाओ और करो ना। पेपर में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अभी यहां नहीं करोगे पेपर में कोई जादू नहीं होगा। थोड़ा सा जो भी आपके मन के विचार हैं उनको कागजों में उतारो। सारे विचार नहीं उतारने, इस क्वेश्चन से रिलेटेड विचार उतारने। ठीक है, तो देखो
ये रहा प्लेन, ये रहा पॉइंट 3 - 2 1, बी निकालना है, ए बी सी, बी मुझे चाहिए, और ये प्लेन क्या है 3x - y + 4z। वैसे तो आप डायरेक्टली लैम्डा निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाह रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो ऑप्शन से जाना है, तो यहां लंबा करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी का समीकरण क्या है 3 - 2 और 1 से गुजरता है, और 3 - 1 4, जो कि नॉर्मल है, तो r क्या हो गया 3k + 3 -k - 2 4k + 1, ये r आ गया। और r तो प्लेन के ऊपर है, क्योंकि r समतल पर है। r अगर समतल पर है तो क्या होगा, r समतल पर है तो संतुष्ट करेगा, तो पुट कर दें 3k + 3 -k - 2 4k + 1। वैसे तो मुझे पता है k क्या आने वाला है, डायरेक्ट माइनस लिख के पुट कर दो अपॉन, तो k क्या आएगा माइनस, पुट कर दो 9 + 2 11, 11 और 4 15 - 2 13 बटा a² + b² + c², माइनस आधा आ गया के, तो r क्या आ गया r क्या आ गया -3/2 और 3, ये r आ गया है। तो अब आपको b निकालना है, सो a + 3/2 b - 2/2 c + 1/2 = 3/2 -3/2 और -1। सो a क्या आ गया 0, b क्या आ गया -1, c क्या आ गया -3। अब सपोज कीजिए ये मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल होता, मान लेता हूं भाई आंसर आया है तो वो ऑप्शन अवेलेबल होता। वापस बैक कर रहा हूं, प्लेन का इक्वेशन बताओ मुझे, प्लेन का इक्वेशन 3x - y + 4z - 2 + 2, क्या कर रहे हो, हाँ। पॉइंट क्या है 3, और बी पॉइंट क्या है 0 -1 -3। ओके, पहली बात है ये नॉर्मल जो है ये मुझे दे रखा है 3 - 1 4, वेक्टर ए बी के दिक् अनुपात इसके पैरेलल होना चाहिए। वेक्टर ए बी के दिक् अनुपात क्या है -3 + 1 -4। हाँ सर, गुना करके यही आ रहा है -1 गुना कर दो, देख लो प्रोपोर्शनल है कि नहीं, इसमें -1 गुना करो यही तो बन रहा है। हाँ सर, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है
यानी ये इसके, मगर इसके पैरेलल तो सर ये पॉइंट भी होता है, ये 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 भी। पता हमें क्या पता कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो आप? आपने तो कह दिया ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल वाला कोई भी पॉइंट उठा के दे दिया आपने, हमें क्या पता। अब वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसका मिड पॉइंट आगे जाके ये भी हो, ए बी का मध्य बिंदु। अरे दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए थे, जो भी ऑप्शनों में आपने देखा दो तो वैसे गलत हो जाने थे। तो अब जो दो बच गए हैं उनमें से कोई भी एक पिक करते तो मध्य बिंदु क्या है? 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1। ये प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तीन गुना 3/2 प्लस 3/2 माइनस 4 माइनस 2, 9/2 12/2, 12/2 मतलब यस सर, यही मेरा आंसर है। कुछ भी हो जाए आंसर है तो। बैक बैक कह रहे हो, मुझे बैग पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है आजकल। सर हमें रियल और डिफरेंशियल कैलकुलस लाइव पढ़ा देना। ये गंदी गंदी बातें कौन कर रहा है? आप एक बार पढ़ लो, फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा देंगे लाइव। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा देंगे लाइव। रियल तो मुझे आती नहीं है, पढ़ाऊंगा कैसे? अरे वो एक बार आती थी, वो पढ़ा दी। आपने बोला था सब लाइव पढ़ाएंगे, सब लाइव ही तो पढ़ा रहे हैं। किसमें लाइव में लिंक नहीं आया? सब में लिंक आया, नहीं आया क्या? अब तुम्हारे इंटरनेट ही बंद था तो क्या करते? अब आपके राज्य में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो उसका मेरी क्या गलती है? तो मैं तो अभी उससे बात कर रहा हूँ ना। अच्छा आगे बढ़े। तो रिकॉर्डेड में वही मिलता है, ऐसा थोड़ा ना कि रिकॉर्डेड में कुछ कट जाता है। जो लाइव में पढ़ाया होगा वही मिला होगा, नहीं? अब जो भी है उसको एक बार पढ़ना, नहीं आए तो फिर अपने फिर डिस्कस कर लेंगे। बता दूंगा डिस्कशन की डेट। ओके, हाँ लास्ट आर्टिकल। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया है, इसको आप ट्राई कर पाएंगे कि मैं अभी ट्राई करूं? 7/4/15 से लीजिए। 7/4/15 प्लेन क्या है? 2 4 -1। 2x + 4y - z = 2। बिल्कुल, फुट ही निकालना है, ज्यादा दूर जाना ही नहीं है। ये ओके सर कैसे कह के ऐसे इमोजी ऐसी क्यों बना रहे हो जिसमें ऐसे मुंह लटकाया हुआ है?
गलती से तुमने ऐसे बना दी, तुम्हें ऐसे बनानी चाहिए थी शायद। मेरे को लग रहा है कि तुम ऐसे बनाना चाह रहे थे, ऐसे। वो गलती से ऐसे बन गई है तुमसे। मिस्टेक होगी, उसको थोड़ा ठीक करो, उसके मुंह को थोड़ा ऐसे ऊपर करो। ऑप्शन भी दे दो। अब ऑप्शन भी दे दो, मैं तो साफ कह रहा हूं ना, जो ऑप्शन आपके पास आएंगे उससे क्रॉस चेक कर लो। मेरे पास कौन सा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरे पास तो क्वेश्चन पड़ा है। ऑप्शन दे दो, जो आंसर है मैं उसके आसपास के आंसर ऑप्शन बना देता हूं। क्या करो, निकालो भाई। ये इसलिए शॉर्टकट बताने का मन नहीं करता, शॉर्टकट बताते फिर पूरा मेथड करते ही नहीं हो तुम। 2 4 -1 ये नॉर्मल के दिक अनुपात। तो रेखा ए बी, रेखा ए बी क्या है? x - x1 y - y1 z - z1 बटा 2 4 -1। तो इस रेखा का समीकरण आ गया है, और k के अलग अलग मान के लिए इस रेखा पर अलग अलग बिंदु आएंगे। माना ये वो k है जो मुझे b पॉइंट दे रहा है, और ये b पॉइंट तो समतल पर है। चूंकि b समतल पर है, तो सेटिस्फाई करेगा। 14 16 16 और 14 30 - 17 13। अब यहां से b निकाल लोगे, आंसर आ गया। क्या आया? -26/21। के -3 कह रहे हैं, और वास्तव में -3 आ रहा है। कैसे आया? क्या आया? पीछे 5 था। हाँ, तो ऐसे ही होता, तभी मैं कह रहा हूं इस बोर्ड की यही एक प्रॉब्लम है। क्या था? कैसे? पिछली क्लास में 7 4 5 14 5 कराया था क्या? 7 14। अच्छा 14 था क्या? अच्छा, वो 1 इधर का इधर चला गया। अरे वो तो हो ही जाता वैसे भी, बट कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कर देते हैं। 7 14 5 कर देते हैं आपके लिए। आप भी क्या याद करोगे? अरे कैलकुलेशन कम हो रही है तो आप ही याद करोगे। तो क्या है? 14 + 56 -5 -2। 70 में से 7 गए, 63। वेरी गुड। -3, ये सही है कैलकुलेशन। बी क्या है? 1 और 2 8। अब कोई कहना चाहता है सर देख लो जरा 1 to 8 फुट है कि नहीं।
तो भाई 1 to 8 जो है, पहली बात है समतल पे होना चाहिए। 2 और 8 -8, 2 बराबर 2, वेरी गुड, समतल पर है। बट सर समतल पे तो कई बिंदु हैं, हमें क्या पता। तो ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात क्या है? 1 - 7, 2 - 14, 8 - 5 और नॉर्मल के। सर इसको जरा एक बार -3 से गुना करके देखो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, टेंशन में लग रहे हो, ठीक है ना? नहीं ये ऐसे कर दिया ना, ऐसे 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 स्टूडेंट के रिएक्शन से पता लग जाता है कोई कर रहा था। तो चलो जो भी है, नाउ कम टू लास्ट। लेंथ तो आप निकाल ही लोगे, ए और बी निकल गया तो लेंथ तो क्या होता है। एंड लास्टली, लास्ट आर्टिकल प्लेन का। तो क्लास कब तक है इनका, ये क्वेश्चन मुझे आज तक समझ नहीं आया। फिर ये क्यों पूछते हो सर सिलेबस में वो कब कराओगे, ये कब कराओगे? मैं तो कह ही रहा हूं, आप सब कह दो कि चलो मान लिया सर सिलेबस हो गया सारा, तुम्हारे रोज रोज पूछना ही नहीं पड़ेगा क्लास कब तक है। नहीं, समतल का समीकरण लास्ट, समतल का समीकरण जो बिंदु ए से गुजरता है तथा बी तथा सी के समांतर है। Equation of plane passing through point A, equation of plane passing through point A and parallel to vector B and C. तो इसका इक्वेशन क्या है? तो ये क्या बन जाएगा? B क्रॉस C। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट R। तो B क्रॉस C अगर पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, B क्रॉस C अगर पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पे बनने वाले हर वेक्टर के ही परपेंडिकुलर है। तो AP इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C। और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। सो वेक्टर R डॉट अब ये आप वेक्टर में आपने पढ़ा है कुछ नहीं तो और अगर इसका मैं प्राचलिक रूप लिखूं, इसका प्राचलिक रूप लिखूं तो ऐसा होता है प्लेन का इक्वेशन।
समतल को सदिश रूप में लिखें। समतल दिया जाएगा, ये जो बी और सी है ये इस प्लेन के पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई माइनस जे प्लस लेमडा टाइम आई जे के प्लस म्यू टाइम एक क्वेश्चन तो ये है सदिश रूप में लिखें वेक्टर फॉर्म में, और दूसरा 1 प्लस एस माइनस टी टू माइनस एस जे थ्री माइनस टू एस प्लस टू टी। थ्री माइनस टू एस प्लस टू टी के। सो ये दोनों क्वेश्चन है, इसको सदिश रूप में लिखना है, यानी वेक्टर फॉर्म कौन सी है, वेक्टर आर बराबर डॉट एन इज इक्वल टू डी, इस रूप में लिखना है। ओके इससे क्या पता लग रहा है, ये कैसा प्लेन है, ये दो पैरेलल हैं, तो एन कैसे बन जाएगा, बी क्रॉस सी से। भाई ये ऐसा प्लेन है, आप देख पा रहे हो, ये एक ऐसा प्लेन है जिसके पैरेलल वेक्टर बी और वेक्टर सी है। तो इस प्लेन का नॉर्मल कौन होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। हेयर यहां वेक्टर बी कौन है, वेक्टर बी क्या बोलो, आई प्लस जे प्लस के, और वेक्टर सी आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। Therefore, what is vector n? I j k 1 1 1 1 minus 2 3। 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 1 2, ये वेक्टर एन हो गया। तो प्लेन क्या हो गया, वेक्टर आर डॉट एन इज इक्वल टू 5 माइनस 2j माइनस 3k। व्हाट इज ए डॉट एन, ए है, यहां पर ए क्या था, आई माइनस जे, जहां से प्लेन पास होता था। और एक प्लेन है जो किसी दिए हुए बिंदु से पास हो रहा है, वो आई माइनस जे। अच्छा मुझे ऐसे करना पड़ेगा क्या, आई माइनस जे डॉट 5i माइनस 2j माइनस 3k। 5 माइनस 2 माइनस 3। पांच प्लस 2, दूसरा वाला कैसे करेंगे सर, एस वालों को अलग कर देंगे, टी वालों को अलग, समथिंग प्लस एस टाइम समथिंग, समथिंग प्लस एस टाइम समथिंग प्लस टी टाइम समथिंग। तो आई प्लस 2j प्लस 3k। अरे भाई आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस एस टाइम आई माइनस जे माइनस 2k प्लस टी टाइम
माइनस आई प्लस 2k। ऐसा। तो अब आपके पास जिस पॉइंट से प्लेन गुजर रहा है वो भी आ गया, इसके दो पैरेलल वेक्टर भी आ गए। ये तो अब यहां से निकाल लोगे, और उसके बाद क्या करना है, जो यहां किया था इसे निकालें। और एक बार 10 मिनट में थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेकफास्ट। इसको बैक करें कि क्या कर रहे हो? तो एक बार 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 12:30 तक क्लास है।